हेलो बीएससी सेकेंड ईयर। आपके सिलेबस में दो वर्गीकरण प्रणालियां हैं। एक हम पहले बात कर चुके हैं बेंथम हुकर के सिस्टम के बारे में। आज हम एंगलर प्रेंटल वर्गीकरण पद्धति के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। एंगलर प्रेंटल की वर्गीकरण पद्धति को अगर हम देखें तो एक तरह से ये जो फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण पद्धति होती है उसकी शुरुआत हम मान सकते हैं। बहुत से लोग इसको फाइलोजेनेटिक में मानते हैं। ट्रू सेंस में अगर हम देखें तो ये फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण पद्धति नहीं मानी जा सकती, क्योंकि फाइलोजेनेटिक में हम मैक्सिमम कैरेक्टर्स लेते हैं और कैसे इवोल्यूशन हुआ उसके आधार पर ये बनाई जाती है। लेकिन इन्होंने जो अपनी पद्धति दी थी वो इस आधार पर दी थी, उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स डिसाइड किए कि ये एडवांस कैरेक्टर्स हैं, ये प्रिमिटिव कैरेक्टर्स हैं, और उनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने प्लांट्स को वर्गीकृत किया था। इसलिए हम इसकी एक तरह से मान सकते हैं कि फाइलोजेनेटिक जो वर्गीकरण पद्धतियां हैं उसकी तरफ एक कदम उनका प्रयास, एक कदम उसकी तरफ उन्होंने बढ़ाया था। तो एडोल्फ एंगलर एंड कार्ल पैंटल ये ब्रूसेल बोटानिकल गार्डन में काम करते थे। बर्लिन में ये बोटानिकल गार्डन है। और जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट स्टेप है ये जातिवृत्ति वर्गीकरण या फाइलोजेनेटिक सिस्टम की तरफ। इन्होंने अपना जो वर्क है डायनेचुरलिन फ्लेंजिन फैमिली के नाम से 23 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके इसको पब्लिश किया था। स्टार्ट किया था उन्होंने 1887 में, और लास्ट में जो 23वां खंड है वो लगभग 1909 में इन्होंने प्रकाशित किया था, पब्लिश किया था। ठीक है। दिस इज़ बेस्ड ऑन आइक्लर वर्गीकरण क्लासिफिकेशन सिस्टम। और उसके बाद में टाइम टू टाइम इनके स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने भी इसको मॉडिफाई किया है। तो सिलेबस डर फ्लेंजिन के अंदर, फैमिलीन के अंदर भी इसको किया गया 1911 के अंदर। अगर हम मोटे मोटे तौर पर देखें तो इसके मेन पॉइंट्स जो हैं वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सीड प्लांट्स को इन्होंने एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में बांटा। ठीक है। सो सीड प्लांट्स मीन्स एम्ब्रियोफाइटा, साइफोनोगैमी मीन्स जिसमें कि ट्रांसपोर्ट जो होता है साइफोनस सिस्टम से होता है, ट्यूबुलर सिस्टम के थ्रू होता है, दैट मीन्स वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है। एम्ब्रियोफाइटा मीन्स बीज वाले प्लांट्स। ठीक है। दे आर डिवाइडेड इनटू एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। ठीक है। एंजियोस्पर्म को फिर उन्होंने मोनोकॉटिलिडनी और डाइकॉटिलिडनी में डिवाइड किया था। मोनोकॉटिलिडनी में उन्होंने उनको 11 ऑर्डर्स में डिवाइड किया है, और वो 11 ऑर्डर्स को 45 फैमिलीज़ में डिवाइड किया है। ना द बेसिस ऑफ वर्गीकरण जो भी है क्लासिफिकेशन मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में सेम है। जैसे बेंथम हुकर ने दिया था कि कॉटलिडन एक होता है, जनरली पैरेलल वेनेशन होता है मोनोकॉट्स के अंदर, बंडल्स होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं। सेम कैरेक्टर्स यहाँ पर भी अप्लाई होंगे। सिमिलरली डाइकॉटिलिडन्स के अंदर रेटिकुलेट वेनेशन होगा, और जो कॉटलिडन्स होंगे सीड के अंदर वो 2 कॉटलिडन्स होंगे। जो अगर आप स्टेम का सेक्शन काटते हैं तो स्टेम के सेक्शन में आपको जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो एक रिंग में अरेंज हुए हुए मिलेंगे। ठीक है। ये मोटे मोटे जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो ये हैं ना। मोनोकॉटिलिडनी को, ये दोनों सब क्लासेस को, फिर डाइकॉटिलिडनी को सब क्लास में डिवाइड किया आर्कीक्लेमाइडी और मेटाक्लेमाइडी के अंदर। ठीक है। अब आर्कीक्लेमाइडी के कैरेक्टर्स क्या हैं? यहाँ पर जो परिदलपुंज या पेरियंथ जो होता है वो या तो एब्सेंट होता है या प्रेजेंट होता है। अगर प्रेजेंट हो तो वो ये 1 या 2 वर्ल्ड्स में प्रेजेंट होता है। इनर वर्ल्ड जो होता है जनरली फ्री रहता है, मीन्स उसके जो पैटल्स होते हैं, इनर वर्ल्ड मीन्स आउटर क्या हुआ, केलिक्स हुआ, इनर क्या हुआ, कोरोला। तो कोरोला जो है वो फ्री रहेगा। ठीक है। आर्कीक्लेमाइडी के अंदर लगभग 30 ऑर्डर्स हैं और 189 फैमिलीज आती हैं इसके अंदर। और मेटाक्लेमाइडी जो है जिसको कि हम बोलते हैं सिम्पैटली, सिम्पैटली मीन्स सिम मीन्स यूनाइटेड। तो यहाँ पर जो है मेटाक्लेमाइडी में 10 ऑर्डर्स हैं और 68 फैमिलीज इसमें इंक्लूडेड हैं। इसमें पेरेंथ में 2 वर्ल्ड्स होते हैं, 2 वर्ल्ड्स में इनर वर्ल्ड जो है वो जुड़ा हुआ होता है, संयुक्त होता है। ठीक है, फ्यूज्ड है। सो दिस इज सिम्पैटली। ठीक है। नाउ जैसे मैंने बताया कि इसको अलग अलग टाइम पर रिवाइज़ किया गया है। मेन जो क्राइटेरिया इसमें है जनरली जो इन्होंने कंसिडर किया है, इसमें पॉइंट्स जो बताए जाते हैं वो ये कि सिंपल स्ट्रक्चर से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की तरफ हम बढ़ते हैं।
तो मीन्स अगर आप वर्गीकरण में जो फैमिलीज़ का अरेंजमेंट देखेंगे तो उसमें ऐसा होगा जिसमें सिंपल स्ट्रक्चर है फैमिलीज़ में उनको पहले रखा गया है, और जिनमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उनको उन्होंने बाद में रखा है। ठीक है, इसमें मोनोकॉट्स को डायकॉट से पहले लिया है। तो अकॉर्डिंग टू देम मोनोकॉट्स जो हैं वो प्रिमिटिव हैं और डायकॉट्स जो हैं वो एडवांस्ड हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज ज़्यादातर जो पर्सनस हैं, ज़्यादातर जो साइंटिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि मोनोकॉट्स जो हैं या हर्बेशियस प्लांट्स जो हैं वो एडवांस हैं, लेकिन एंगलर पेंटल ये मानते हैं कि ये मोनोकॉट्स जो हैं प्रिमिटिव हैं। नाउ एंड अकॉर्डिंग टू दिस सिंगल वर्ल्ड ऑफ पेरिंथ से दो वर्ल्ड ऑफ पेरिंथ मीन्स सिंगल वर्ल्ड मीन्स सिंगल पेरिंथ। कैलिक्स करोला अगर एक ही चक्र में है या डिस्टिंग्विश नहीं है तो उसको हम सिंगल पेरिंथ बोलेंगे, एक दल चक्र, और उनसे दो चक्रीय पुष्पमाला का विकास हुआ। मीन्स कैलिक्स करोला दो चक्र में है, दो वर्ल्ड्स में है, उनका डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, तो कैलिक्स करोला डिफ्रेंशिएटेड अगर है दैट इज एन एडवांस कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू एंगलर एंड पेंटल। ठीक है, सिमिलरली जो नाउ द फोर्थ पॉइंट इज कि जो पॉलीपैटलस कंडीशन है वो प्रिमिटिव है और सिम्पैटलस कंडीशन जो है वो एडवांस्ड है। तो ये ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि अगर अलग अलग पार्ट्स हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ पार्ट्स हैं फ्लावर के अंदर, नंबर ऑफ पेटल्स बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ एंथर्स बहुत ज़्यादा है, तो ये प्रिमिटिव कैरेक्टर है, फ्री है तो प्रिमिटिव कैरेक्टर है, तो ये उनके अकॉर्डिंगली सिंपल है। इवोल्यूशन जैसे पहले बताया सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ है। फैमिलीज़ सिंपल फ्लावर वाली फैमिलीज़ को पहले रखा गया है, बाद में रखा गया है जो जिनका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इवोल्यूशन को डिपिक्ट किया गया है एल्गी से सीड प्लांट्स की तरफ, क्योंकि इन्होंने 23 पार्ट्स में इसको किया है, तो ऐसा नहीं खाली एंजियोस्पर्म के बारे में बात किया है, इन्होंने करीब करीब सारे बहुत सारे प्लांट का जो ग्रुप्स हैं उनको कंसिडर किया है और उसमें उन्होंने पूरे सारे ग्रुप्स को बात करते हुए इसको डिस्क्राइब किया है। नाउ हाइपोगाइनस फ्लावर मीन्स ऐसे जायांगधर मीन्स जहाँ पर जायांग ऊपर है, सबसे ऊपर है, तो ओवरी सबसे ऊपर, उसके नीचे एंथस, उसके नीचे फिर करोला और उसके नीचे कैलिक्स। तो जब ओवरी सबसे ऊपर होती है तो फ्लावर कहलाता है हाइपोगाइनस। ये प्रिमिटिव कंडीशन है अकॉर्डिंग टू देम। और परिजायांगी जिसमें कि ऑल द पार्ट्स जो भी फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, करोला एंड एंड्रोशियम, ये जो पार्ट्स हैं वो ओवरी से ऊपर होते हैं, उसको एडवांस माना गया है। ठीक है, मोनोकॉट्स को 11 ऑर्डर्स में डिवाइड किया है 45 फैमिलीज़ में, डायकॉट्स को 44 ऑर्डर्स में डिवाइड किया है 261 फैमिलीज़ में। मोनोकॉट्स जो हैं वो टाइफेसी से शुरू होते हैं, ऑर्किडेसी में ख़त्म होते हैं। ठीक है, डायकॉट्स जो हैं वो कैशियोराइनेसी इनसे स्टार्ट हुआ और कंपोजिटी पे ख़त्म हुआ। वैसे भी कंपोजिटी की जो फैमिली होती है वो काफ़ी एडवांस मानी जाती है। ठीक है, सो दिस इज़ मोटे मोटे तौर पर आउटलाइन है। अब इसमें आउटलाइन में जब दे रहे हैं तो इसमें थैलोफाइटा से स्टार्ट किया है, जो पुराना जो है। हम अगर एम्ब्रोफाइटा की बात करें तो हम सिर्फ एम्ब्रोफाइटा की बात करेंगे यहाँ पर। एम्ब्रोफाइटा ए साइफोनोगैमी, ठीक है, उसमें ब्रायोफाइटा वगैरह आते हैं, और एम्ब्रोफाइटा साइफोनोगैमी में आपके जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स आते हैं। मोनोकॉट्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। 11 ऑर्डर्स जो हैं पैंडनेल्स से शुरू होकर के, जिसकी फैमिली पैंडनेसी है, और लास्ट ऑर्डर जो इसका है वो है माइक्रोस्पर्मी, मीन्स जो एम्ब्रियो होता है वो बहुत छोटा होता है। इसकी जो फैमिली है वो ऑर्किडेसी है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट ऑर्किडेसी के जो बीज होते हैं, अगर आप देखेंगे तो जो रेत का पार्टिकल होता है, सैंड पार्टिकल होता है, उससे भी छोटा इनका बीज होता है। दैट इज़ वाई ऑर्डर का नाम भी है माइक्रोस्पर्मी। ठीक है, यहाँ पे क्या कैरेक्टर्स हैं? 1 कॉटलेडन, ट्राइमेरस, मोनोकॉट्स के कैरेक्टर बता रहे हो। सिंगल कॉटलेडन ट्राइमेरस प्लांट होता है, पैरेलल वेनेशन है, कोलेट्रल बंडल्स होते हैं, क्लोज्ड कॉन्जाइंट कोलेट्रल, वैस्कुलर कैम्बियम नहीं होती है, स्कैटर्ड बंडल्स होते हैं। मोनोकॉट्स का ये कैरेक्टर्स हुआ। सेकेंड क्लास जो इसका हुआ डायकॉटलेडस, उसमें 44 ऑर्डर्स, 258 फैमिलीज़।
दो सब क्लासेस मैंने बताया था आपको, आर्किक्लेमाइडी और मेटाक्लेमाइडी। आर्किक्लेमाइडी में पेटल्स या तो है नहीं है या फिर फ्री होते हैं। 33 ऑर्डर्स एंड 201 फैमिलीज। ठीक है, ऑर्डर 1 जो है वर्टिसिलिटी, एक ही फैमिली है इसमें, कैशुराइनेसी। ठीक है, और 33rd ऑर्डर जो है इसका वो है एम्बलीफेरी या एम्बलीफ्लोरी। ठीक है, जिसको अभी हम क्या कहते हैं, एपीएसी। ठीक है, और इसकी इस ऑर्डर की जो फैमिली है लास्ट वो है कोरोनेसी। ठीक है ना। सब क्लास जो मेटाक्लेमाइडी है उसमें पेटल्स यूनाइटेड है, 11 ऑर्डर्स हैं, 57 फैमिलीज हैं। ऑर्डर डाइपेंजियल्स फैमिली, डाइपेंजिएसी एक ही फैमिली है। और जो लास्ट इसका ऑर्डर है वो है कंपैन्युलिटी, उसकी लास्ट फैमिली है कंपोजिटी, जो कि एडवांस फैमिली मानी जाती है। ठीक है, मोनोकोटिलिडन में अच्छा, इसमें जो मैंने आपको लिस्ट दिया है, अगर आप चाहें, आपको याद करना है, आपको याद रहता है तो ठीक है, ये पूरा इतना डिटेल में तो मैं इसको पूरा डिटेल में बात नहीं कर रही हूँ। सिर्फ आपको जो आउटलाइन मैंने बताया है, आपको अगर क्वेश्चन पेपर में आता है कि आउटलाइन देना है तो जो अभी तक बताया गया है वो आप दे सकते हैं। अगर आपको याद रहता है तो आप इतना डिटेल्स में आगे भी जा कर के इतने 11 ऑर्डर्स के नाम जैसे यहाँ पर दिए हैं वो सब कर सकते हैं। और इसी तरह से जो मोनोकॉट्स में है, आर्किक्लेमाइडी और मेटाक्लेमाइडी, इनके बारे में भी बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ये कर सकते हैं कि जो आपकी फैमिलीज़ जो आपके सिलेबस में हैं वो किस ऑर्डर में आती हैं, उनका ऑर्डर आप याद कर लीजिए। अदरवाइज़ जनरली आपका जो क्लासिफिकेशन में आता है वो बेसिकली आप आउटलाइन दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इतना मैंने बच्चों के कुछ कमेंट देखे कि भाई मैम इतना कैसे हम वो करेंगे, तो ऐसा वो नहीं है, आप वो कर सकते हैं। अच्छा, सब क्लास आर्किक्लेमाइडी और मेटाक्लेमाइडी के बारे में हम बात कर ही चुके हैं, डाइकॉट्स के बारे में। मेटाक्लेमाइडी में दो वर्ल्ड्स हैं मेटाक्लेमाइडी के अंदर, और कोरोला फ्यूज्ड है। नंबर ऑफ़ एंथर्स जो होते हैं जनरली या तो पेटल्स के बराबर होते हैं या नंबर ऑफ़ पेटल्स के डबल हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर 5 पेटल्स हैं तो 10 एंथर्स हो सकते हैं या फिर 5 हो सकते हैं। ठीक, आई थिंक ये इसमें हमने सारा वो कर रखा है। अब हम थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस या नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं इन दोनों ऑर्डर्स इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के, और थोड़ा सा कंपैरिजन भी देख लेते हैं। अगर हम पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं तो पहला ऐसा मेजर सिस्टम है जो कि इवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को लेकर आया और पूरे प्लांट किंगडम को इसने इंक्लूड किया है। इसमें यंग जो मतलब आपका आल्गी वगैरह प्लांट से लेकर के पूरा एंजियोस्पर्म तक के प्लांट को इन्होंने इंक्लूड किया है। काफ़ी वैल्यूएबल है। जिम्नोस्पर्म्स को सेपरेट लिया है इन्होंने, बेंथम हुकर की जैसे नहीं कि बीच में इसको इन्वॉल्व किया हो, उन्होंने डाइकॉट मोनोकॉट के बीच में इसको रखा था। तो जिम्नोस्पर्म नाउ इट इज़ अ सेपरेट ग्रुप हियर। ठीक है, बहुत सारे जो अननेचुरल फैमिलीज़ जो बेंथम हुकर ने इकट्ठा ले लिए थे वो उन्होंने इनको डिवाइड कर दिया छोटे छोटे फैमिलीज़ में। फॉर एग्जांपल अर्टिकेसी को उन्होंने अर्टिकेसी, अल्मेसी और मोरेसी, ये 3 फैमिलीज़ में डिवाइड किया है एंगलर एंड प्रेंटल ने, जो कि इन्होंने मिक्स कर दिया था एक में। सिमिलरली मोनोक्लेमाइडी जो है ये एक आर्टिफिशियल ग्रुप था जिसको कि रिमूव कर दिया है और बहुत सारे क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज़ को पास में ले आए थे तो उनको मर्ज कर दिया था। जैसे कैरियोफिलेसी और इलिसिब्रेसी जो है वो मर्ज कर दिए। अभी कैरियोफिलेसी को सेंट्रोस्पर्मी में रखते हैं। ठीक है, तो ये थोड़े से पॉइंट्स हैं। एडवांस फैमिली जो डाइकॉट्स की है वो जैसे कंपोजिटी है। एडवांस फैमिली मोनोकॉट्स की जो है वो ऑर्किडेसी है। ऑर्किडेसी में इन्फीरियर ओवरी होती है, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है, कॉम्प्लेक्स फ्लावर है। तो इनके अकॉर्डिंगली क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो होता है वो ऑर्किडेसी के फ्लावर्स बहुत खूबसूरत होते हैं। अगर आप कहीं भी नेट पर डाल के देखिएगा तो अभी तो बहुत सारी जो वरमाला वगैरह मिलती हैं, पहले तो सिंपल फ्लावर्स की ही मिला करती थी। आजकल ऑर्किडेसी के जो वो होते हैं उनकी भी वो मिलते हैं और उनका जो बुके है वो काफ़ी टाइम तक चलता है मोनोकॉट्स का। तो ऑर्किडेसी जो है बहुत बेहद खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं, जाइगोमॉर्फिक कॉम्प्लेक्स फ्लावर्स होते हैं।
तो इनको डाइकॉट्स के एंड में रखा गया है, मोनोकॉट्स के, ठीक है। इसी तरह से कंपोजिटी जो है वो बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, बट दे आर क्रॉस पॉलिनेटेड, ठीक है, और बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है इनका भी। काफ़ी सारे रिसेंट सिस्टम में भी मोनोकॉट्स को डाइकॉट्स से पहले रखा गया है, इनको डाइकॉट्स बोलते हैं। गैमोपैटली कंसिडर किया जाता है एडवांस, बहुत सारे लोग इस बात से एग्री करते हैं। कोहॉर्ट और नेचुरल ऑर्डर को रिप्लेस कर दिया है इन्होंने बाय प्रॉपर टर्म ऑर्डर। अगर आपको याद हो तो पैंथेमोनिकर में हम ऑर्डर बोलते हैं, लेकिन वहाँ पर जो एक्चुअल प्रॉपर टर्म है वो कोहॉर्ट है और फैमिली है, ठीक है। तो उसको रिप्लेस कर दिया इन्होंने प्रॉपर ऑर्डर एंड फैमिली नाम से, ठीक है। दिस इज़ थॉरो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन इसमें दिया गया है, इन्होंने मोनोग्राफ्स में दिया है, फ्लोरा में और बुक्स में इनको यूज़ किया गया है। बहुत क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज़ हैं लिलिएसी और एमेरिलिडेसी, इनको एक ही ऑर्डर में रखा है, लिली फ्लोरी। सो दैट्स अ बेटर इन सर्टेन पॉइंट्स, पैंथेमोनिकर से बेहतर है, ठीक है। नाउ अबाउट द डीमेरिट्स। डीमेरिट्स में अगर हम देखेंगे तो इवोल्यूशन के साथ में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आए, तो उसके बाद में इस जो वर्गीकरण का जो ड्रॉबैक्स हैं वो भी थोड़े से सामने आए थे। उसमें एक तो ये था कि जो इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है यूनी डायरेक्शनल नहीं होता है। बेसिकली अगर हम देखें तो कुछ प्लांट्स, कुछ ग्रुप्स के अंदर इवोल्यूशन जो होता है, या इवन ये भी हो सकता है कि सेम फैमिली में या सेम ग्रुप के अंदर कुछ कैरेक्टर्स तो सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स की तरफ चलते हैं, और कुछ कैरेक्टर्स, कुछ का जो इवोल्यूशन होता है वो इन द रिवर्स डायरेक्शन हो सकता है। तो इवोल्यूशन यूनी डायरेक्शनल नहीं होता, इट कैन बी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, एंड मेनी एंजियोस्पर्म ग्रुप्स इट कैन बी द अदर वे राउंड ऑल्सो। तो ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मोनोकॉट्स को डाइकॉट से पहले रखा गया है। इन जनरल मोनोकॉट्स को डाइकॉट्स के बाद में रखा जाता है। एमेंटिफेरी जो ग्रुप है उसके बारे में भी थोड़ा सा वो है कि इस के बारे में कुछ कन्फ्यूजन है। उसके बहुत सारे मेंबर्स जो इसमें रखे गए थे उनको वुड एनाटमी और जो एंथर्स का, जो पॉलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर है, और फ्लोरल एनाटमी के बेसिस पर उनको अलग रखा गया है। कुछ लोग बोलते हैं कि एमेंटिफेरी जो ग्रुप है वो एडवांस ग्रुप है, प्रिमिटिव ग्रुप नहीं है। इसका सिंपल स्ट्रक्चर जो है वो इवोल्यूशन में रिडक्शन के कारण से हुआ है, ना कि प्रिमिटिव कैरेक्टर होने के कारण से। सिमिलरली कैलिक्स एंड कोरोला जो डिस्टिंक्ट माना जाता है, उसको भी उन्होंने इवॉल्व माना है कि मोनोक्लोमाइडी से हुआ है, जबकि कुछ लोगों का मानना ये है कि ऐसा नहीं है, इसका रिवर्स इज़ ट्रू। एंजियोस्पर्म्स को पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन का माना गया है। मोस्ट रिसेंट स्टडीज़ में जैसे कि भाई मोनोफाइलेटिक ओरिजिन होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। और भी इसके अलावा जैसे हेलोबी जो ग्रुप है उसको प्रिमिटिव माना गया है, पैंडनेल्स में रखा गया, जबकि ये रिलेटिवली एडवांस ग्रुप है। मोनोकॉट्स में एरेसी जो फैमिली है, एरेसी ग्रुप, उसको ऐसा माना गया कि लिलिएसी से इवॉल्व हुआ है अकॉर्डिंग टू द रीसेंट कॉन्सेप्ट, लेकिन इनको लिली फ्लोरी से पहले रखा गया है अकॉर्डिंग टू एंगलर एंड पेंटल। फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन को पैराइटल प्रेजेंटेशन से डिराइव माना गया था फैमिलीज़ के अंदर। एक्साइल प्रेजेंटेशन से इससे एक्साइल प्रेजेंटेशन हुआ अकॉर्डिंग टू एंगलर एंड पेंटल, ठीक है। मीन्स फ्री सेंट्रल अराइज हुआ पैराइटल से, और फ्री सेंट्रल से अराइज हुआ एक्साइल प्रेजेंटेशन। तो अब ये फ्लोरल एनाटमी के जो एविडेंसेस मिलते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। अकॉर्डिंग टू फ्लोरल एनाटमी फ्री सेंट्रल जो है वो एक्साइल प्रेजेंटेशन से इवॉल्व हुआ है बाय द डिसोल्यूशन ऑफ द वॉल्स। सिमिलरली रैलनेल्स जो हैं उनको अब हम प्रिमिटिव मानते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, स्पाइरल अरेंजमेंट होता है,
स्पाइरल अरेंजमेंट हमेशा से प्रिमिटिव माना गया है, ठीक है, और बहुत सारे फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, लेकिन एंगलर एंड प्रेंटल ने इसको कहीं बीच में रखा है, प्रिमिटिव प्लांट्स में इसको नहीं रखा है मेंटिफेरी में, ठीक है। और जो एंगलर प्रेंटल का लिलिएसी ग्रुप है ये काफ़ी बड़ा है, इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के प्लांट्स भी इसमें मिक्स किए हुए हैं, जैसे लिलिएसी, एलिएसी, एस्फलेसी। तो अब इसको बाद में जब और लोगों ने स्टडी किया तो इसको दूसरे दूसरे ग्रुप्स में इन्होंने डिवाइड किया है। तो जो डेटाल जो हैं 2002 में उन्होंने एक लिलिएसी जो एंगलर प्रेंटल ने दिया था फैमिली, उसको 4 फैमिलीज़ में डिवाइड किया है, लिलिएसी, एलिएसी, एस्फोडेलेसी और एस्पैरागेसी, ठीक है। तो ठीक इस तरह से कुछ कैरेक्टर्स हैं। अब चूँकि ये हम आज की डेट में बात करते हैं क्योंकि उनके बाद में बहुत से साइंटिस्ट ने अपना वो दे दिया कि ये कैरेक्टर्स हैं, ये कैरेक्टर्स हैं, और बहुत सारी स्टडीज़ हुए हैं, बहुत उसके आधार पर अब हम कहते हैं। लेकिन मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि इट वाज जस्ट अ स्टेप टूवर्ड्स फाइलोजेनेटिक सिस्टम, तो हम इसको इसमें एंगलर प्रेंटल को दोष नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं बेंथम हुकर और एंगलर प्रेंटल का। बेंथम हुकर का नेचुरल क्लासिफिकेशन है, एंगलर प्रेंटल का फाइलोजेनेटिक की तरफ फर्स्ट स्टेप है। कभी भी हम फाइलोजेनेटिक नहीं बोलेंगे इसको, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ फाइलोजेनेटिक सिस्टम। जिम्नोस्पर्म को डाइकॉट मोनोकॉट के बीच में रखा, इन्होंने जिम्नोस्पर्म को अलग रखा था, डाइकॉट्स को मोनोकॉट से पहले रखा है बेंथम हुकर ने, यहाँ पर मोनोकॉट्स को डाइकॉट से पहले रखा है। इन्होंने डाइकॉट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है बेंथम हुकर ने, और यहाँ पर एंगलर प्रेंटल ने डाइकॉट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, ठीक है। और डाइकॉट्स को फिर उन्होंने डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया है, 13 सीरीज, 25 कोहॉर्ट्स, जो कि ऑर्डर और फैमिली के कंपैरिजन में है, ठीक है। मोनोकॉट्स को 7 सीरीज़ में डिवाइड किया, ऐसा इन्होंने नहीं किया। क्लासिफिकेशन का बेसिस बेंथम हुकर का, डिकैंडल का और जूजी का सिस्टम था, इनका आइक्लर के सिस्टम के बेसिस पर था, ठीक है। क्लासिफिकेशन जो बेंथम हुकर का है दैट इज़ मेनली बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, या हम इसको थोड़ा बोले आर्टिफिशियल कैरेक्टर्स, तो हम आराम से उनको देख करके स्टडी कर सकते हैं। ऐसा यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर और भी डिफरेंट कैरेक्टर्स जो हैं उनको भी कंसिडर किया गया है। वेल डिफाइंड कैरेक्टर्स लिए थे, लेकिन और डिफरेंट कैरेक्टर्स भी उन्होंने लिए थे। डाइकॉट्स में बेंथम हुकर ने रेनल्स को सबसे पहले रखा, उसको प्रिमिटिव माना, और यूनिसेक्सुअल्स को सबसे लास्ट में रखा, जिसमें कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। यहाँ पे एंगलर प्रेंटल ने वर्टिसिलिटी में को पहले ग्रुप माना है, जिसमें कि पेरेंथ एब्सेंट है, ठीक है, और कंपेनिबिलिटी को एडवांस माना है, जिसमें कि गैमोपेटलस कैलोरुला होता है, और बीच में कहीं पर पॉलीपेटली आती है, ठीक है। आप अगर यहाँ पे यूनिसेक्सुअल्स में देखें, अगर आप यूफोरबिएसी देखते हैं बेंथम हुकर के अंदर, तो यूफोरबिएसी में कहीं पर पेटल्स सेपल्स नहीं हैं। द फ्लावर जो है फीमेल फ्लावर दैट इज़ ओनली सिंगल ओवरी, और इसीलिए जो मेल फ्लावर जो है वो ओनली सिंगल एंथर। तो अगर उस हिसाब से देखे जाए तो यहाँ पर जो नेकेड फ्लावर है, जहाँ पे पेरेंथ एब्सेंट है, वो इसका मोस्ट मॉडर्न टाइप हुआ, ठीक है। सो ये कुछ कंपैरिजन है, पॉइंट्स हैं, मेरिट्स डिमेरिट्स। तो आप जब भी इनके बारे में आता है एंगलर एंड प्रेंटल के बारे में, आप आउटलाइन दे सकते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स और उनमें जो कितनी फैमिलीज आती हैं वो आप दे सकते हैं, फिर उनका कंपैरिजन और मेन पॉइंट्स दे सकते हैं। आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट बोथ द क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, दोनों में से कोई ना कोई क्लासिफिकेशन आपके एग्जाम्स में ज़रूर से आता है, तो बी केयरफुल टू रीड इट। और कोई भी अगर दिक्कत होती है तो आप इसमें पूछ सकते हैं, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे बात कर सकते हैं।